गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज हम कक्षा 12 के छात्रों को फ्लेमिंगो बुक की पोएट्री की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। ये पोएम सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें पोएट ने साइलेंस या पीस और इंट्रोस्पेक्शन के बारे में वर्णन किया है। कहता है कि आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्शन या फिर ट्रैंक्विलिटी इंसान के लिए कितना मायने रखती है। तो आइए अब हम लाइन बाय लाइन इस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखिए। नाउ वी विल काउंट टू 12। पोएट कह रहा है कि अब हम सभी बी, ये सब को एड्रेस करते हुए कह रहा है कि बी, हम सभी, ऑल ऑफ अस, अब हम सभी 12 तक गिनेंगे। अब ये 12 क्या है बच्चों? 12 symbolizes two meanings. First, 12 symbolizes to time of clock 1 to 12, and second, 12 symbolizes to 12 months in a calendar year. तो वही बात पोएट कह रहा है कि नाउ, अब हम गिनेंगे टू 12, 12 तक। अर्थात पोएट ये कहना चाह रहा है कि 12 तक गिनती गिनने तक की ही शांति बहुत बड़ी शांति होती है, क्योंकि उतनी देर तक हम बिल्कुल शांत रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। ये बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ये पोएम कंपोज की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत सारा मैसाकर हुआ था, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, बहुत सारे लोग मर गए थे, खून की नदियां बह गई थी। तो पोएट उस सीन को देख करके बहुत ही दुखी है, और वो युद्ध ना करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए कहता है, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कहता है, और इसीलिए कहता है कि क्वाइट या साइलेंस या ट्रैंक्विलिटी हमारे लिए कितनी उपयोगी है। इसीलिए कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल मीन्स साइलेंट, क्वाइट, शांत, और हम सभी शांत रहेंगे। पोएट कह रहा है कि हम सभी एक साथ 12 तक गिनेंगे और हम सभी शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कह रहा है कि एक बार के लिए ही नहीं, हमेशा के लिए। अगर शांति हमेशा के लिए नहीं स्थापित हो पा रही है, तो कह रहा है कि फॉर वंस, एक बार के लिए ही, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, धरती के सतह पर, फेस मीन्स लेयर, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो कह रहा है कि धरती की सतह पर एक क्षण के लिए ही, एक बार के लिए ही सही, लेट अस नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हम कोई भाषा ना बोलें, यानी एक भी वर्ड ना बोलें। यहाँ लैंग्वेज मीन्स, पोएट ये कह रहा है कि जो हम कास्ट, क्लास, कलर और लैंग्वेज के आधार पर हम डिफरेंट सेक्शंस में बटे हुए हैं, अर्थात उन सबको हम भुला दें। तो कह रहा है लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम एक भी शब्द ना बोलें, हम कोई लैंग्वेज ना प्रयोग करें। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, तो पोएट आगे कह रहा है कि हम 1 सेकेंड ही रुक जाएं। चलिए हम 1 सेकेंड के लिए ही रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, आर्म्स मीन्स वीपन्स, और कह रहा है कि हम अपने आर्म्स या अपने वीपन्स को बिल्कुल भी ना प्रयोग करें।
जिससे किसी का अहित न हो। तो वही कह रहा है कि एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपने आर्म्स, हम अपने वीपन्स का प्रयोग ना करें। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट। एक्जॉटिक मीन्स वंडरफुल, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, आकर्षक, अद्भुत। तो कह रहा है कि अगर पोएट कह रहा है कि चलिए हम एक सेकंड के लिए ही रुक जाते हैं, तो वो कह रहा है कि इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट, ये एक बहुत ही अद्भुत क्षण होगा। विदाउट रस, जहाँ कोई भाग दौड़ नहीं होगी, जहाँ कोई क्राउड नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, जहाँ बिल्कुल भी इंजन नहीं चलेगा, अर्थात न मिल, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, इंजन्स बिल्कुल नहीं चलेंगे, सब बंद हो जाएंगे एक सेकंड के लिए ही। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ पोएट फ्रेटर्निटी की बात कर रहा है, विश्व बंधुत्व की बात कर रहा है, भाईचारे की बात कर रहा है कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, तो फिर कह रहा है कि तो अचानक बड़ी विचित्र बात हो जाएगी हम सब के लिए, कि सारी दुनिया के लोग एक क्षण भर के लिए ही एक साथ हो जाएंगे, और एक अचानक एक विचित्र बात हो जाएगी हम सब के लिए। देखिए बच्चों, अभी लॉकडाउन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कोरोना को भगाने के लिए हम सब को यूनाइट होने के लिए कहा था, और कहा था कि आप लोग अपने घरों में शंख बजाइए, ताली पीटिए, थाली बजाइए। तो हम सब लोगों ने मिल करके वो काम किया था, सारे भारत के लोग मिल करके वो काम किए थे। यद्यपि यह संभव था कि पूरे भारत के लोग एक साथ मिल करके शंख, ताली या थाली बजाएं, लेकिन वो एक ऐसा एक्जॉटिक मूवमेंट हो गया था कि भारत के सारे लोग मिल करके वो काम किए। तो वो है एक्जॉटिक मूवमेंट। चलिए आगे देखते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। तो कह रहा है जो फिशरमैन मीन्स एंगलर, मछुआरे ठंडे सागर में व्हेल मछलियों को नहीं हानि पहुंचाएंगे। हार्म मीन्स हर्ट, उन व्हेल मछलियों को नहीं पकड़ेंगे, उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, गैदरिंग कलेक्टिंग, इकट्ठा करने वाले, और आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं समुद्र के किनारे खारे पानी में। तो वही कह रहा है एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और आदमी जो साल्ट, नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, तो वो अपने घायल हाथों को देखेंगे। अर्थात पोएट यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अगर हम क्षण भर के लिए ही रुक जाएं, तो उस क्षण भर में ही जो फिशरमैन है वो ना तो कोल्ड सी में व्हेल मछलियों को हानि पहुंचा पाएंगे, और ना ही जो व्यक्ति हैं या मनुष्य हैं जो खारे पानी में समुद्र के किनारे साल्ट इकट्ठा कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, उनका हाथ भी चोटिल नहीं होगा, क्षण भर के लिए ही। नहीं तो वो बेचारे नमक इकट्ठा करते करते उनके हाथ प्रिक्स हो जाते हैं, छिल जाते हैं, कट जाते हैं, घाव हो जाता है। तो पोएट कह रहा है कि क्षण भर के लिए ही सही। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स। अब देखो बच्चों, बहुत ही अच्छी लाइन पोएट कह रहा है कि दोज हु, वह लोग जो प्रिपेयर माने तैयार रहते हैं, ग्रीन वार्स यानी ग्रीन वार को तैयार करते हैं। अर्थात ग्रीन वार क्या है यहाँ? ग्रीन वार मीन्स नेचर, एटमॉस्फियर। वह लोग जो प्रकृति को नष्ट कर देते हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, जैसे डिफॉरेस्टाइजेशन करते हैं, जंगलों को काट डालते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को
काट काट करके वहाँ रिसॉर्ट्स बना देते हैं, होटल्स बना देते हैं। तो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वह लोग जो प्रकृति के साथ, वो लोग जो नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं। वार्स विद गैस, और वह लोग जो गैस से युद्ध करते हैं, तमाम पॉइजनस गैसेस हैं उनसे युद्ध कर रहे हैं, जैसे केमिकल वेपन्स का प्रयोग कर दे रहे हैं। अभी जैसे कोरोना ये जो बीमारी आई, तो ये पता चला कि चाइना कुछ केमिकल्स छोड़ा है या केमिकल वार किया है, तो ये पूरी दुनिया में फैला है, कुछ इस तरह का। वार्स विद फायर, और जो फायरी वेपन्स जैसे ग्रेनेड्स हैं, बम्स हैं, लॉन्चर्स हैं, मिसाइल्स हैं, इनसे जो युद्ध करते हैं। तो ये कह रहा है वार्स विद फायर, और वे लोग जो अग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, घातक अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। तो फिर कह रहा है विक्ट्री विद, कह रहा है कि उनसे तो विजय प्राप्त कर लेते हैं। वो चाहे वार्स विद गैस हो, वार्स विद फायर हो, इन अस्त्रों से उनको विक्ट्री तो मिल जाती है, विक्ट्री, वो विक्टोरियस हो जाते हैं, विजेता बन जाते हैं। लेकिन क्या है, नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई जीवित बचता नहीं। सर्वाइवर्स, अ पर्सन हु रिमेन्स एलाइव या हु सर्वाइव्स। मान लीजिए बच्चों, युद्ध हुआ और दोनों तरफ की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ, दोनों तरफ की सेनाओं के सैनिक मारे गए और केवल एक ही व्यक्ति बचे। तो उस विजय का क्या मतलब, जिस विजय को सेलिब्रेट करने के लिए सर्वाइवर्स न बचे। तो वही कह रहा है विक्ट्री विद, उससे आप विजय तो प्राप्त कर लेंगे, विक्टोरियस तो हो जाएंगे, नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए सर्वाइवर्स नहीं बचेगा। तो उस विजय का कोई मतलब नहीं रह जाता है, आप अकेले ही रह जाओगे। वुड, तो फिर आगे क्या कह रहा है पोएट कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, तो सफ़ेद कपड़े पहन लीजिए भाई। कह रहा कि अगर कोई सर्वाइवर्स नहीं बचेगा, आप युद्ध करोगे, विजयी तो हो जाओगे, विजय प्राप्त कर लोगे, लेकिन सर्वाइवर नहीं बचेगा, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कोई सर्वाइवर नहीं रहेगा, तो उस विक्ट्री का क्या मतलब। तो कह रहा है फिर क्यों युद्ध कर रहे हो, फिर क्या कर लेना चाहिए। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, तो हमें सफ़ेद कपड़े पहन लेना चाहिए, अर्थात हमें नेक काम करना चाहिए, हमें अच्छे काम करना चाहिए। जैसे हम क्लीन क्लॉथ पहनते हैं तो हम ये बहुत विशेष सावधानी बरतते हैं कि हमारे क्लीन क्लॉथ पर कोई गंदगी ना आए, तो वैसे ही ये पोएट बता रहा है कि हमको बिल्कुल नेक काम करना चाहिए, गुड डीड्स करने चाहिए, हमको युद्ध नहीं करने चाहिए। वही कह रहा है कि इसलिए वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, साफ कपड़े पहन लीजिए, अर्थात युद्ध न कीजिए, नेक काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए। और कह रहा है एंड वॉक अबाउट विद डियर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलो। यहाँ विश्व बंधुत्व की बात कर रहा है पोएट, कह रहा है कि वर्ड फ्रेटर्निटी की बात कर रहा है, कि वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है, कि कंसीडर द होल वर्ल्ड एज योर ओन फैमिली एंड वॉक अबाउट विद डियर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलिए, अर्थात एक साथ हो जाइए, सबको अपना भाई मान लीजिए, विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न कीजिए अपने अंदर। इन द शेड, एक ही छाया में, एक ही छत के नीचे, जब हम समस्त दुनिया के लोगों का एक ही मोटो होगा, एक ही एम होगा कि युद्ध ना हो, शांति स्थापित हो, तो ये समझिए कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं और हमारे अंदर विश्व बंधुत्व की भावना पनप रही है। इसलिए पोएट कह रहा है एंड वॉक अबाउट विद डियर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलिए, अर्थात विश्व बंधुत्व की भावना रखिए। और क्या, इन द शेड, एक ही छाया में रहिए, एक ही छत के नीचे रहिए। डूइंग नथिंग, कुछ मत कीजिए। यहाँ कुछ मत करने का मतलब ये नहीं कह रहा है कि आप बिल्कुल इडल हो जाइए, लेजी हो जाइए। वो कह रहा है कि ऐसा कोई काम ना करिए जिससे कि दैट काज डेंजर टू वर्ल्ड फ्रेटर्निटी,
जो विश्व बंधुत्व के लिए खतरा पैदा हो, ऐसा कोई काम ना कीजिए। ऐसा काम कि ग्रीन वार मत कीजिए, वार्स विद गैस मत कीजिए, वार्स विद फायर मत कीजिए। तो इस तरह के काम कह रहा है कि बिल्कुल मत कीजिए। और फिर क्या कह रहा है, व्हाट आई वांट, और मैं जो चाहता हूँ शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, उससे आप कन्फ्यूज्ड मत होइए, भ्रमित मत होइए। मैं क्या चाहता हूँ उस बात से आप कन्फ्यूज्ड मत होइए। विद टोटल इनएक्टिविटी, कि आप पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाइए, इडल हो जाइए, या इडलनेस को आप मानिए नहीं, ऐसी बात नहीं। पोएट कह रहा है कि व्हाट आई वांट, मैं जो चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, उससे आप कन्फ्यूज्ड मत होइए। मेरा मतलब कंप्लीट इनएक्टिविटी से नहीं है कि आप पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाइए, सुस्त हो जाइए, डल हो जाइए, ऐसा नहीं। आप अपने सारे काम कीजिए, लेकिन वो काम कीजिए जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा हो, जो जो कल्याणकारी हो। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, जिंदगी वही है जो व्हाट इट इज़ अबाउट, जो जो आप सोचते हो। कह रहा है कि जिंदगी वही है, जीवन वही है, व्हाट इट इज़ अबाउट, जो आप इसके बारे में सोचते हो, आपका जो मायने है। तो प्यारे बच्चों, ज़िंदगी हर व्यक्ति के लिए अलग मायने रखती है। कोई कहता है ज़िंदगी स्ट्रगल है, कोई कहता है ज़िंदगी आग का दरिया है, तो कोई कहता है ज़िंदगी लग्जूरियस से भरी हुई है। तो हर व्यक्ति के लिए ज़िंदगी एक अलग मायने रखती है। तो वही कह रहे हैं, लाइफ इज़, जीवन वही है, ज़िंदगी वही, व्हाट इट इज़ अबाउट, जो आप इसके बारे में सोचते हो। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ये एक फ्रेज है, नो ट्रक विद, सहन ना करना, टू रिफ्यूज टू टॉलरेट समथिंग। कह रहा है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मौत के बारे में मैं बातें नहीं करना चाहता हूँ। कह रहा है कि मौत से मेरा कोई मतलब नहीं है भाई। डेथ इज़ कंपल्सरी, डेथ इज़ इनविटेबल, डेथ तो सबको आनी है। डेथ इज़ द ओनली ट्रूथ, यही एकमात्र सत्य है। तो वही कह रहा है कि आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मैं डेथ के बारे में, मैं मौत के बारे में बातें नहीं करना चाहता हूँ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम एक उद्देश्य वाला ना बने, हमारा एक ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमें सिंगल माइंडेड वाला इंसान नहीं बनना चाहिए। अबाउट कीपिंग, वो सिंगल माइंडेड क्या है, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कि हम अपने जीवन को हमेशा मूविंग मोड पर ही रखे रहें, कि हम हमेशा मूव ही करते रहें, हमारी ज़िंदगी हमेशा चलती ही रहे। ऐसा नहीं, हमें ऐसा सिंगल माइंडेड वाला इंसान नहीं चाहिए कि वी शुड नॉट पे आवर टोटल अटेंशन इन अर्निंग एंड स्पेंडिंग, ऐसा नहीं। हमें कुछ और सोचना चाहिए, हमें विश्व के बारे में सोचना चाहिए, हमें देश की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। और फिर कह रहा है एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए, यानी एक बार के लिए ही, कुड डू नथिंग, कुछ मत करो, यानी थोड़ी ही देर के लिए कुछ मत करो। तो फिर क्या होगा, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, ह्यूज मीन्स बिग, ग्रेट, विशाल, ट्रेमेंडस, तो शायद एक बहुत बड़ी शांति छा जाएगी, एक बहुत बड़ी शांति स्थापित हो जाएगी। और फिर क्या करेगी वो बहुत बड़ी शांति, माइट इंटरप्ट, इंटरप्ट मीन्स चेक, स्टॉप, प्रिवेंट, हिंडर, विघ्न डालना, रोकना, दिस सैडनेस, तो इस उदासी को वो रोक देगी। यानी जो आपकी उदासी है वो बिल्कुल इंटरप्ट हो जाएगी उस ह्यूज साइलेंस से, उस बड़ी शांति से। जो आपके अंदर उदासी छाई हुई है, जो आप दुखी हैं, आपका मन दुखी है, तो आप प्रसन्न हो जाओगे, वो उदासी क्षीण हो जाएगी, चली जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी। और वो उदासी कैसे है, आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, उदासी किस बात की है कि हम अपने आप को
कभी भी नहीं समझ पाते हैं, हम अपने आप को कभी भी नहीं समझते हैं। हमें अपने आप को समझना होगा। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और जो हम अपने आप को मौत से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इस बात की जो उदासी है वो उदासी इंटरप्ट हो जाएगी उस ह्यूज साइलेंस से। कब वो ह्यूज साइलेंस होगी? जब हम बिल्कुल सिंगल माइंडेड के नहीं होंगे, जब हम अपने जीवन को रनिंग मोड पे नहीं रखेंगे, तब वो साइलेंस, जो क्षण भर के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, उस समय जो ह्यूज साइलेंस होगी वो जो है हमारे सैडनेस को इंटरप्ट कर देगी, उस सैडनेस को दूर कर देगी। अब आइए बच्चों, लास्ट कुछ लाइनें हैं इस पोएम की, पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, इनको आप अपने जीवन में उतारिए। कह रहा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये धरती हमें पढ़ा सकती है, शायद हम धरती से सीख ले सकते हैं। क्या? एज व्हेन, जैसे ही, जब, एवरीथिंग, हर चीज़, सीम्स डेड, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ऐसा लगता है कि धरती से हर चीज़ ख़त्म हो गई है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि ऑटम, स्प्रिंग, समर और रेनी सीजन्स, ये सारी ऋतुएं हैं। और आप जानते हो कि ऑटम ऋतु जब आती है, जाड़े का मौसम आता है तो ठंड ही खूब पड़ती है, और उसके बाद पेड़ से पत्ते चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि पत्ते सूख गए हैं। लेकिन तभी जब स्प्रिंग आता है तो आप देखिए अचानक हर जगह हरियाली ही छा जाती है, फिर धरती जीवित हो जाती है, ऐसा लगता है कि सारी धरती हरे रंग की चूनर ओढ़े हो, ऐसा लगता है। तो धरती से हमें सीख लेनी चाहिए, धरती हमारी एक बहुत बड़ी टीचर है। तो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद धरती हमें सिखा सकती है। एज, जैसे ही कि, व्हेन, जब, एवरीथिंग सीम्स डेड, सब चीज़ समाप्त होता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ डेड हो गया है। एंड लेटर, और बाद में, प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जीवित हो जाती है सारी चीज़, जो चीज़ें, जो पेड़, जो घास, जो प्लांट्स, ऐसा लगता था कि ये डेड हो गए हैं, फेडेड हो गए हैं। जो झाड़ियाँ फेडेड हो गई थी आटम में या फिर समर में, वो झाड़ियाँ अचानक जब स्प्रिंग सीजन आता है या फिर रेनी सीजन आती है तो वो पूरी तरह से एलाइव हो जाती हैं, फिर से हरी भरी हो जाती हैं। तो ये सारी बातें हमें धरती से सीख लेनी चाहिए। अब पोएट लास्ट में कह रहा है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब वो अपने आप को एड्रेस कर रहा है कि मैं अकेले ही, मैं स्वयं ही 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और आप सभी शांत रहोगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। कहाँ जाने की बात कर रहा है पोएट कह रहा है कि मैं और जगह जाऊंगा जहाँ की और लोगों को मैं शांति का पाठ पढ़ा सकूं, जहाँ लोग आपस में विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित होकर के रह सकें। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि ये पोएम आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।